पहाड़ों में लोग कहते हैं यहाँ कुछ नहीं रखा, न नौकरी, न कमाई, न भविष्य। किंतु यदि वही बंजर भूमि हजारों फलों के पेड़ों से भर जाए और वही गांव लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल बन जाए। मैं पहुंचा पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के एक गांव कोलियों में, जहां मेरी भेंट हुई ओम बहुगुणा जी और उनकी पत्नी मनीषा बहुगुणा जी से। यह कोई साधारण परिवार नहीं, बल्कि यह एक सोच है, एक विजन है जो पहाड़ों को फिर से जीवित करने का सपना देखता है। मैं ओम प्रकाश बोगड़ा, विकास खंड खिरसू, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। और एक छोटा सा गांव मेरा ग्राम तोलियो, जो विकास खंड का यहाँ पे नज़दीकी गांव है। आज से एक दशक पूर्व ओम बहुगुणा जी श्रीनगर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे, जहां वे पढ़ाते भी थे और एक अच्छा बिजनेस भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु मन कहीं और था। 2013 में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, गांव लौटने का। पहले जो छ कि जो मेरा काम छ, मैं कंप्यूटर एजुकेशन में एज ए टीचर और अपनो बिजनेस मैन का तौर पर काम करी जी। और 2013 बटे की लगातार गांव का वास्ता काम करनो छ, अपनी आजीविका का वास्ता और समस्त गांववासियों को वास्ता, कि ताकि स्थानीय तौर पर जो कि हम पर्यटन और बागवानी का माध्यम से अपने गांव ते सशक्त और मजबूत बना सकें। तो 2013 बटे में लगातार काम करनो छ। यह निर्णय सरल नहीं था, क्योंकि गांव में न कोई सेटअप था, न निश्चित आय, परंतु उनके पास एक स्पष्ट सोच थी। गांव को सशक्त बनाना है और अपनी पहचान यहीं बनानी है। उन्होंने दो बिंदुओं पर फोकस किया, उद्यान और पर्यटन। तो 2013 बटे जो कि एक शुरुआती जो दौर छ, और हम कोशिश करें कि हम अपने गांव ते सबसे पहले पर्यटन की गांव की तर्ज पर विकसित करा। और जो मेरा अपना जो खेत खलियान था, जो बंजर होना था, पूरी जमीन जो हमारी जो धरोहर है, जो बंजर होने लगी है, वे ते बचाने के वास्ते मिल जो एक मुहिम ये भी छेड़ी है कि हम ये बंजर जमीन पर अपना छोटा मोटा बगीचा जितने भी वे सकते लगाओ। और आप दिखलाई यहाँ पर कि बहुत सारे जो छन कि जो फल पौध छन, लगभग 20 प्रकार फल पौध में छन, और 5000 पौधों में लगभग बगीचा एक में तैयार हुई हो, जहाँ कुछ नाम में आप लेके बता दो कि सेब हैगी, कीवी हैगी, अमरूद हैगी, अनार हैगी, आम हैगी, लीची हैगी, चीकू हैगी और नींबू। हाँ, लगभग मेरे 80% जो बगीचा चाहिए ये साल बटे की पूरी तरह से फ्रूटिंग पर चाहे। और उम्मीद है कि अगर मतलब जन ओलावृष्टि या मौसम की मार अगर हम तनी झेंड पड़ लो, तो 20 से 50 कुंटल की उम्मीद है कि इतना माल हमें तैयार कर सकता। पहाड़ों में उद्यान लगाना केवल खेती नहीं है, यह एक दीर्घकालीन निवेश है। एक बार पेड़ लग जाए तो कई वर्षों तक वह आय देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। रस भी बहुत चाहिए बहुत ज़्यादा निकालना टाइट से बहुत। हाँ, टाइट ही तो कि कुछ जब पाल गिर दूँ। अच्छा, पाल गिरी थे वो वही खराब है। ये साल ही होने में मजा तो बोलो। अच्छा, होने की अभी मतलब मैं 3 साल बड़े थे। अच्छा, नहीं साथ क्या मैं 6 दाना क्या मैं इन था कुंटल हिसाब से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब भैर सप्लाई होला ना, जब बड़ो बड़ो भैर भी हुल्लो। अब कुछ हम भी प्रोसेस कर लेते हैं, तो मेरे अपनी यूनिट भी तो चिपा लगनी। अच्छा अच्छा, वो जूस हाँ, सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो, अच्छा, तो आप प्लान यूज की मतलब फ्यूचर हम की आप ही मतलब पर यू अब फिर भी मैं गेस्ट बनन ना। अभी जन पड़सी तैयार से तो मतलब डिमांड करे हम थे भैर बटा मंगवाड़ पड़े। अच्छा, तो अभी जब हमारी यूनिट लग जाली तो अपना आप ही प्रोसेस करो और निकालो इसको। नहीं, सही बात है। यही साला लगे नहीं, ये देखो। अच्छा, यही साला लगे नहीं हो। अच्छा, ये फ्रूटिंग भी हो गया। हाँ, कम रखे ना मेरे वो 2-4 दिखाओ खाली। अच्छा,
अच्छा, तो जब आप स्टार्टिंग करी तो वो मतलब क्या मतलब कौन कौन स्टार्ट करी आप एक छोटे लेवल से करी या क्या कौन? देखो लेवल तो मेरे बहुत छोटो छो मिल अपना जो च कि एक आध खेती बटे स्टार्ट कर छो और धीरे धीरे मतलब यो च कि पिछने हटना तो कोई मतलब ही नहीं छो कि हम ये काम पिछने हटे कि एक दृढ़ संकल्प के साथ एक काम करी छो कि यार गाँव ते जो च कि हरू भरू बनाना और बागवानी का और पर्यटन का दृष्टि से अगने ले जान चुनौती तो हमेशा ही रही लेकिन हम लोगों ते जो च पहाड़ में रह के अपने पहाड़ा का वास्ता हमेशा ही आवाज उठानी पड़ी। केवल खेती नहीं, ओम बहुगुणा जी ने पर्यटन को भी अपने गांव से जोड़ा। आज उनके पास 10 कमरे हैं, जो अलग-अलग भवनों में बने हैं। यह केवल एक होम स्टे नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां लोग महानगरों की भागदौड़ से दूर शांति और प्रकृति से जुड़ने आते हैं। यदि आप भी कुछ समय प्रकृति के मध्य शांत और निर्मल वातावरण में बिताना चाहते हैं, जहाँ न कोई नॉइज़ हो, न कोई भाग-दौड़, केवल शांति और पहाड़ों का स्वीट साइलेंस, तो ओम बहुगुणा जी का व्हाइट पीक होम स्टे आपके लिए एक उत्तम स्थान हो सकता है। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा स्नेह, घर का बना शुद्ध भोजन, हिमालय की मनमोहक झलक और लगभग 20 प्रकार के फलों से सजा उनका ऑर्चर्ड। यह केवल ठहरने का स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां आप सच में अनुभव करेंगे घर से दूर एक और घर। आप परिवार की बात करी तो परिवार भी शुरू में जो छो कि मैं अपनी बात करूँ तो बोल दो छो कि भी क्या ये कैल ओण या कैसे होगा या ये बंजर खेत में क्यों होना कि नहीं होना लेकिन आज जब स्पष्ट जो परिमाण में नो वो के बावजूद जो च कि हर कह की मतलब इनसे कि आँख खुन वाली बात चा फेलियर भी देख हमली नीचे कि हम निरंतर अंग नहीं बढ़िया कई बार मुसीबतों को दौर भी हों और वे के बावजूद अगर हम लोग सक्सेस योजना तो अपना आप में एक आत्मविश्वास कहीं न कहीं हमारे संचार हो तो बढ़ दे तो वैसे हम और बड़ी सोच का साथ में और बड़ू काम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बाउंड्री लगी है जन्मापू जगह हो ना जी। तो साथ लगे हैं। अच्छा अगर हम एक ही चीज़ लगाना तो एक चीज़ पिछले क्या होता कि फिर कभी कोई बीमारी पकड़ गई एक चीज़ नहीं हाँ या फिर कोई चीज़ है पैदावार कभी होनी कभी कहीं नहीं होनी अब हाँ जब जी। बोले कि मैं नींबू सबसे ज़्यादा होना होगा हाँ, नींबू हम्म। कीवी भी थोड़ा बहुत बोलो शायद जितने बोलो और सेब अभी तो सेब हमारे नहीं लेकिन सेब बड़ी होना जबकि हम कोई केमिकल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करता सेब बहुत ज़्यादा होना। अच्छा। हाँ, सेब तो कम चाहे भी तो नहीं डाल सकते हाँ, तो सेब का अच्छा होने लगे हो। अनार अनार अच्छा, तो अनार भी ठीक रही है मतलब एक अच्छा। हाँ जी। सबसे पहले हमने तैयार करी थी अनार अच्छा। लोग बोले कि अनार तो कोई तैयारी नहीं कर सकता अच्छा। लेकिन अनार में क्या है कि छिड़काव करनी कन फोड़ो हम अच्छा, छिड़काव कन फोड़ो ताकि वे पर कीड़ू नहीं लगो कीड़ो है ना हाँ, मेन वो होना नहीं लगो ताकि तो हमारे तो काफ़ी मतलब पिछले साल तो नहीं हुए लेकिन मैं लगनो कि अनार जो है एक साल सही फल देनो दूसरे साल नहीं देनो जन हमारे पिछले साल नहीं हुए पिछले से पिछले साल अनार बहुत बड़े हुए। अच्छा। हाँ तो पे कौन बोले ना आप देख दो और वो दीदी मतलब आप ही कर दो या कुछ और फिलहाल जब न तुम्हें मैं टाइम राउंड में अपने टाइम दूँ ज़्यादा कोशिश राउंड में कि मैं खुद को टाइम दूँ एक माह लेकिन कभी कभी क्यों होती बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता काम प्रेशर भी पड़ जाता या फिर मतलब खरपतवार बहुत ज़्यादा हुई तो गाँव होते फिर रोजगार के पड़ सकते हैं वो भी एक अच्छी बात है कि गाँव होते हम ये काम प्रति पिछले जो है कि रोजगार भी मिलो जो एक ठीक है अच्छी बात है। आप रोजगार भी प्रोवाइड करना हाँ चाहिए जी, आप हाँ जी। तो ये भी ठीक है। तो देखो कठिनाई तो कई तरह की है कि हम जो है कि शुरू में एक तो यूँ होता कि जब आदमी कोई काम कर दे तो वह जानकारी को अभाव रहा या फिर ये कि जोश माँ या अपना जुनून के साथ में काम कर दे तो कुछ गलतियाँ भी वजन मैं आपसे खुद अपनी एग्जांपल दूँ कि शुरू में मैंने जो है कि शौक शौक कि पेड़ पौधे लगाउण गाँव ते हरू भरू बनाउण तो कई हजार पेड़ हम लिए ऐसी जंगल में लगे लेकिन क्या है कि देखो प्राकृतिक आपदा छन या
हम लोगों की कीर्ति है कि जंगल में आग लग जाना और फलस्वरूप जो है कि बाद में वो पौधों ते बहुत नुकसान हुई। तो कहीं न कहीं दुःख होंदा तो बाद में मिल अपनी सोच भी रखे लेकिन अपनो जो तरीका छा वो बदले और वहाँ के बाद जो है कि जो बंजर होना खेत छा वहाँ हम अपनो शौक पूरे करे, पेड़-पौधे लगैनी हरियाली लानो बहुत प्रयास करे। तो ये जो है कि एक नहीं वो चर आप दिखना होला कि हमारे पास बहुत सारा इमा देवदार छन तो ये क्षेत्र में ये गाँव में कहीं देवदार नहीं मिलना। तो हमल जो है कि एक सामूहिक तौर पर मिल जो है 200 देवदार के पौधे भी लगे छा और आप दिखना होला इसमें भी देवदार छ, अंगने देवदार छ, वे अंगने धार में देवदार छ और इसको भी बहुत सारे पेड़ देवदार सुराई। ये भी एक नई चीज़ है कि हम जो है कि चीड़ के साथ-साथ में देवदार पे भी स्थापित करने को प्रयास करी। सिचुएशन भी है कभी इन समय भी है जब आप लोग बोल कि यार ये तो बहुत दिक्कत से बहुत कठिनाई सी तो छोड़ो इससे अच्छा नौकरी कर लो आखिर। इन कई दौर है नहीं जब मतलब बहुत ज़्यादा फेलियर देखे और बहुत लंबे समय तक जख्म तक काम छो तक में रुक्यों रहे। लेकिन फिर अपने मजबूत करने के वास्ता आर्थिक संसाधन जुटाउन पड़नी फिर हमते अग्ने बढ़ने पड़े और फलस्वरूप में बताउनु छ ना आपने कि भी 2013 बटे जो काम शुरू करे वो फलीभूत अभी होना चाहिए तो मतलब कम से कम 13-14 साल लग गए में ये स्टेप तक और में। अच्छा तो बहुत सारी कठिनाई भी है नहीं कख में आत्मविश्वास भी बढ़े और कख में हम ते होपलेस भी होने पड़े तो ये चल दी रहो। ओम बहुगुणा जी का सपना केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि गांव के बंजर खेत फिर से हरे भरे हों, हर घर का अपना उद्यान हो और पूरा गांव एक पर्यटन स्थल बन जाए। आज उनकी पहल से गांव के अन्य लोग भी पेड़ लगाने लगे हैं। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह एक बदलाव का आरंभ है। आज वर्तमान स्वरूप देखी रही लगनो चाहिए कि जो संपूर्ण गांव जो कभी मतलब ये तय मंद छो कि ये काम कभी सक्सेस नहीं हो सकते ना तो वो आज फलीभूत और सक्सेस होने भी लगी चार सभी लोग मतलब ये चीज़ का फॉलो भी करना चाहिए कि यार चलो ये आदमी कर सकते तो हम भी तो कर सकते। तो पूरा गांव जो है कि एकजुट है कि पर्यटन और बागवानी की दृष्टि से काम करना चाहिए। अभी जो है कि मेरा अपना उद्देश्य ये भी है कि हम पूरा गांव से जो है कि एक एक दो दो कमरा प्रत्येक जो परिवार के पास रहना और कोशिश करूँ हमें कोशिश करूँ कि मई में हम जो है कि पूरा गाँव लगभग हायर करूँ कि हम जो है कि एक साथ 50 गेस्ट जो है गाँव में रहूँ। अच्छा 1 मई से 7 मई और इन और भी बुकिंग जो एडवांस हुई थी समझ लो कि हमारे जो गाँव चाहिए तोलियों ये पर्यटन के तौर पर जो है एक सशक्त और मजबूत होने लगी तो बहुत अच्छी बात है और लोग यहाँ भी अब बढ़ चढ़ी थे अगने आना तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात अब एडवांस बुकिंग हुई है वो सब एडवांस हुई मई तक है। हाँ मई तक मई नहीं जो लगभग जून तक हुई बीच बीच में थोड़ा गैप है। अच्छा जन हम पश तक बुकिंग है और आज और बोल तक गैप है फिर शनिवार इतवार तक फिर फुल है। अच्छा हाँ तो आप फिर हमारी जो कि जो पर्यटक होते हैं जो खानों पीणों जो तो हम मतलब मॉडर्न कदम नहीं भगना या आपका जो फास्ट फूड और ये सब बैंड की तरह से मैं मान बताऊँ आपने कोशिश करूँ हमारी जो पारंपरिक रसोई है वे को हम यूज करा जो पारंपरिक हमारे खानों पीणों था वे थे हम जो कि अपने जो पर्यटक अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम था तो कोई भी समय हो वो सरल हो जाते और जन कठिनाई किच है कि पानी कमी है हम रेन हार्वेस्टिंग टैंक बने नहीं और पौधे लौड़ू तो भाई जानकारी नहीं है। मैंने आपको बताया कि भी जो हम सबसे बड़ी कमी रही शुरू में एक तकनीकी जानकारी अभाव रहा तो बाद में प्रशिक्षण भी लेनी विभागीय सहायता भी ले और बावजूद फल पट्टी लगे या बगीचा लगे तो विभाग को भी सहयोग मिले और अभी कुछ काम इन नगर में मतलब बागवानी छोड़ दूँ बागवानी मतलब जो कि सब कुछ सही है लेकिन पर्यटन की ओर जो कि हमारे जो शासन और प्रशासन है वे को ध्यान जरा कम है जबकि हम जो कि लिखित रूप में अपना जिला विभाग या जितना भी विभाग जिले में सब में अपनो प्रस्ताव दियो है लेकिन बावजूद वहाँ कभी अभी कोई ध्यान नहीं है लेकिन मैं तो उम्मीद चाह कि हमारे विभाग जरूर ये बारे में भी अपनो ध्यान केंद्रित कर लो और ये कुछ न कुछ विकास करने की रूपरेखा बनाओ। अच्छा तो अभी आप क्या फ्यूचर विजन क्या है मतलब क्या क्या सोचना चाहूँ भविष्य में कि ये तो कुछ और मतलब क्या कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो क्या क्या मतलब क्या सोचना चाहो चेंज मैं ये लाना चाहता हूँ कि जो सोच मेरे विचार वही सोच गाँव में का दिमाग में आ जाओ उनका मनो मस्तिष्क में आ जाओ कि तो फिर मैं अकेले नहीं रह लूँ वैसे कि पूरे गाँव मिली थे वे काम थे करो और आप बोले कि भविष्य में क्यों हो सके तो भविष्य में तो बहुत कुछ हो सकता है
लेकिन फिलहाल मैं चाहूँ छूँ कि हम भी जो काम छन पर्यटन और बागवानी में अपने गांव के सशक्त और मजबूत बना सका। और जब ये दुई काम हो जाला तो तीसरू काम अपना आप ही हो जाए। अच्छा। तो अब एक बारे में क्या पता चला आप जन कि आजकल जो प्लान हो और विशेष रूप से हमारे जो पौड़ी जिला से सबसे अधिक प्रभावित है, तो मतलब आप तक क्या लगत कि मतलब क्या करना चाहिए उनकी ताकि हमारे जो युवा वर्ग जो वो यक रुकी और यक अपन काम करी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी युवा वर्ग है या जो भी लोग हैं बाहर जो पलायन करना या तो वो लोग करना जो में बहुत ज़्यादा पैसे चा कि अपना जो है कि रिटायर हो गए नहीं और फिर जो है कि कहीं में प्लॉट ले ले और वही अपना आजीविका चलाना चाहते। लेकिन कुछ लोग इन छन जो में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है और रोजगार का चक्कर में जो है कि बाहर प्रदेश में या विदेश में जाना छन। तो मैं ये बताना चाहूँ कि आप लोग अपने खेत जो खलियान छन होते खाली नहीं रखो, बंजर नहीं रखो और घर में ही अपनो अगर आप में संसाधन नहीं तो विभागीय मदद लिया और बावजूद एक जो कि अपनो गाँव हैं खेत खलियान हैं आबाद करा, चाहे वो छोटा स्तर पर किला नहीं कि नौकरी होना। और आप अगर घर में बहुत सारे रोजगार छन आपका, अगर आप में संभावना छन तो आप मछली पालन कर सकते, मधुमक्खी पालन कर सकते, आप सब्जी उत्पादन कर सकते, आप डेयरी फार्म को काम कर सकते, आप पॉली हाउस लगा सकते और भी काम छन पर्यटन का। अगर आपका क्षेत्र में संभावना छन तो आप पर्यटन को काम कर सकते, बागवानी की संभावना छन तो बागवानी की काम कर सकते। और अगर कुछ संसाधनों जो कमी चाह तो वह विभाग और शासन प्रशासन के माध्यम से आप सॉल्व भी कर सकते। अगर आप देखें तो आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है, मतलब जो अभी तक जो आप लोग स्ट्रगल करी एक तरह संघर्ष करी और ये जो आप इस्टेब्लिश करी आप खड़ कर दिया आप लेकर सीख मेरी ये रही है कि काम कोई भी हो बड़ू जरूर होगा, अगर हो सकता हमारी कल्पना से भी बाहर हो। लेकिन अगर हमें निरंतर प्रयास करो और कितना भी फेलियर दिखण पड़ो, अप डाउन दिखण पड़ो, वे के बावजूद भी अगर हमारे मतलब एक ही सोच का प्रति हम अपना ध्यान केंद्रित रखला और निरंतर वे में प्रयास कर दे रहा तो जरूर एक न एक दिन वो काम हमके जरूर मिलो जो अपने जहन में मनो मस्तिष्क में पाली। आप मतलब काफी पता कि मांग कर शासन प्रशासन से सबसे पहले तो कि बहुत सरल होना पड़े इन कामों के प्रति और सरल होना के साथ साथ अनदेखी नहीं पड़ता। मतलब वास्तव में जीवन हो है सके कि कागज़ लेके अगर हम कहे विभाग में या कहे जनप्रतिनिधि में जाना और वो ये भी सोच सकते कि यार इन कागज़ तो मैं कहीं आना ना और यहाँ पर ध्यान देने कि नहीं देना, एक बार वहाँ को आंकलन और अवलोकन जरूर करो क्योंकि मांग भी कर दो जो वास्तव में कुछ करे। या हो सके कि एक पार्ट में भी हो जय में हर कोई चल जान, लेकिन धरातल पर वास्तव में काम का खुणोचा। और मैं खाली अपनी बात नहीं कर दूँ, समूचा आप ज़्यादा पौड़ी गढ़वाल तक फोकस करना है तो मैं पौड़ी गढ़वाल की बात कर दूँ कि समूचा जो पौड़ी गढ़वाल चाहे वही में कई लोग काम करना चाहे तो सब लोगों को काम का एक समावेश करेगी और उन लोगों से प्रोत्साहित करेगी कि जो वास्तव में अपना कार्य क्षेत्र में काम करना चाहें, चाहे वो बागवानी क्षेत्र में करो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में करो, चाहे वो अन्य कुछ कृषि कार्य करो, चाहे वो आपका मछली पालन करो या डेयरी फार्म को काम करो या पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन करो, सभी लोगों के साथ लेके चल पड़ लो और एक रोड मैप ये उत्तराखंड का वास्ता हमारा पौड़ी जिला का वास्ता बनवा पड़ लो ताकि सभी लोगों का साथ में और सरकार सभी युवा वर्ग और अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने वो लोग एक संगठित हुए की और एक नई मुहिम का साथ काम करो, विभाग एक नई मुहिम का साथ काम करो, सरकार एक नई मुहिम का साथ काम करो, हर एक युवा अपने अकेले नहीं समझो, हम संगठित हुए कि अगर काम कर ला तो एक बहुत बड़ी क्रांति मिल है सकता। तो मैं ये बहुत मार्मिक अपील भी करना चाहूँ अपने विभागों से और सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से कि सब एकजुट हुए कि उन लोगों से बहुत प्रोत्साहित करो जो काम करना चाहें और मिलजुली काम करी थे एक बहुत बड़ा मुकाम हम लोग अपना पौड़ी का वास्ता कायम कर सकते। जी जी। आज जहां एक ओर लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने गांव लौटकर उसे नया जीवन दे रहे हैं। ओम बहुगुणा जी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने केवल वृक्ष नहीं लगाए, उन्होंने आशा का बीज बोया है।